हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने नवरात्रा की प्रिपरेशन कैसे की और नवरात्रे वाले जो दिन होती है कलश स्थापना, वो मैंने कैसे किया है। तो पहले उसकी तैयारी जो थी मैंने एक रात पहले ही कर दी थी। मैंने आम के पत्ते लाए, उसका तोरण बनाया और उसको मंदिर के जो फ्रंट वॉल होता है वहाँ पर मैंने हैंग कर दिया। उसके बाद मैंने ना दुर्गा जी की चरण पादुका मैंने अपने हाथों से बनाई। इसके लिए मैंने क्या किया कि जो लिक्विड वाली रोली होती है उसमें पानी डाल के घोल दिया और उसको थोड़ा और पतला कर दिया, क्योंकि डब्बे में वो थोड़ा गाढ़ा रहता है। और उससे फिर मैंने अपने हाथों से इस तरह से, आप देख सकते हो कि मैंने चरण पादुका बनाए। ये चरण पादुका देख के ऐसा लगता है कि दुर्गा जी साक्षात अपने कदमों से आ रखे हैं और ऐसा ही फीलिंग होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने ना एक थाली लिया, वहाँ उस पर मैंने बनाया अष्टदल कमल। इसके लिए मैंने जो चावल होते हैं 3 कलर से मैंने उसको कलर कर दिए और उसके बाद ये मैंने अष्टदल कमल बनाया। मेरा थाली थोड़ा सा छोटा था तो इतना बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन हाँ ओवरऑल अच्छा सा बन गया और मुझे अपना अष्टदल कमल बहुत अच्छा लग रहा था। तो अष्टदल कमल जो है बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आप भी बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। और ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें मुझे कलश की स्थापना करनी थी, इसलिए। उसके बाद जो मूर्ति थी लास्ट में वो भी हमने चमका दिया। कुछ पीतल के बर्तन थे वो भी अच्छे से साफ कर दिए। और ये मैंने नवरात्रा के एक दिन पहले सारी प्रिपरेशन करके रख दिया था। मैंने ना रात में बना के रख दी थी चरण पादुका माँ के लिए, ताकि माँ की जो है, मैं उसको आगमन के लिए बुला रही हूँ कि आप आओ और हमारे पूजा रूम में विराजमान हो। सफाई करने के बाद सबसे पहले मैंने शिव जी का स्नान करवाया और वो मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि मैं पूजा में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने बाद में रिकॉर्डिंग करी, देखा कि अच्छा मैंने प्ले बटन ही नहीं दबाया हुआ है। तो सबसे पहले उनका स्नान कराया, मौली पहनाई, जनेऊ पहनाया। उसके बाद एक दूसरी थाली में रख के जो बचा हुआ जो पानी होता है उसे मैं बाहर गमले में डाल के आती हूँ, ताकि किसी का भी पैर उस पानी में ना लगे। इसके बाद बारी आती है दुर्गा जी की। तो दुर्गा जी का आसन भी मैं खरीद के लेके आई, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद उनको भी मैंने अच्छे से जल से नहाया, दूध दही शहद वगैरह सब डाल के अच्छे से स्नान करा के और फिर उसको स्थापित कर दिया। उनकी चौकी लगाई, उसके ऊपर चुन्नी लगाया। उसके बाद उनकी मूर्ति को सजाया और उसके बाद उनके लिए जो वस्त्र लेके आई थी मैं मार्केट से, वो सब सारा ज्वेलरी वगैरह पहनाया, चुन्नी ओढ़ाई। तो मेरी माता इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी। एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह दुर्गा माँ लग रही थी। ये सब हो जाने के बाद मैंने कलश स्थापना की तैयारी की। कलश स्थापना स्टार्ट करने से पहले मैंने जो कलश होता है उसमें मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें मौली वगैरह लगाई और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला, चावल डाला, लौंग डाली, इलायची डाली और कमलगट्टा डाला और हल्दी की गांठ, एक सिक्का वगैरह डाल के उसमें पान के पत्ते लगाए। और उसके बाद एक प्लेट में चावल लेके उसके ऊपर मैंने रख दिया। उसके ऊपर फिर नारियल लेके, नारियल में सिंदूर और मौली वगैरह बांध के, कपड़े बांध के मैंने फिर उसमें कलश स्थापना किया। आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से कलश स्थापना करती हूँ। साथ में जो अखंड जोत होता है, अखंड जोत को भी मैंने थोड़े से चावल से सजा के उसके ऊपर मैंने मौली वगैरह लगा के फिर उसकी स्थापना की। फिर मैं एक रात पहले फूल भी लेके आई थी, जो मैंने उसे क्या किया, कलश स्थापना वाला थाल थे उसके साइड साइड में अच्छे से डेकोरेट कर दिया और माता का भी माला बना के उसको चढ़ा दिया, जो को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करना स्टार्ट किया। उनके लिए श्रृंगार लेके आई थी, श्रृंगार वगैरह सारा कुछ चढ़ाया। उसके बाद प्रसाद चढ़ाया और अखंड जोत भी जलाया, जिसमें मैंने देसी घी का अखंड जोत बनाई उसमें। और ये पूरा 9 दिन तक जलता रहेगा बिना बुझे। उसके बाद जो उर्ली होता है, उर्ली में को मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया था, जो वो भी पीतल की तरह लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि नॉर्मल मिट्टी का कलर उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा गोल्डन कलर कर दी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें फिर मैंने थोड़े रेत डाले, उसमें गंगा जल डाला और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से उसको भिगा लिया और उसकी भी पूजा कर दी, टीका लगाया, मौली बांध दिया। उसके बाद जो जौ होता है ना, उसे मैंने एक रात पहले फूलने के लिए डाल दिया था पानी में। और उसके बाद अगली सुबह जो पूजा वाले दिन था उसके ऊपर फिर मैंने रेत के ऊपर डाल के फिर थोड़ा सा सूखा रेत डाल के और उसके ऊपर हल्का सा पानी डाल दिया। उसके बाद पूजा करने के लिए जो भगवान का भोग लगता है, पान का पत्ता, केसेली, इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद अलावा बतासे और मिठाइयाँ वगैरह, फल वगैरह सारा कुछ होता है जो माता को भोग लगती है। तो सारा कुछ मैंने चढ़ा दिया और उसमें कुछ पैसे भी चढ़ा दिए। उसके बाद मैंने शिव जी की पूजा करी और फिर धूप वगैरह जलाया।
और मेरे पास ये धूपदानी है मिट्टी की, जिसका मैं डेली पूजा करती हूँ, तो धूप दिखाती हूँ उसी से। तो उसमें मैं गूगल डाल देती हूँ और एक रो जो होता है कपूर, डब्बे वाली नहीं होती, रो होता है जिसमें टुकड़े होते हैं, वो बहुत अच्छी उसकी खुशबू आती है। तो वो मैं उसमें डाल के जलाती हूँ ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और पॉजिटिव वाइब्स आती है उसकी खुशबू से। तो वो मैं जला के दिखाती हूँ। तो हमारा पूजा हो चुका है। सुबह से इतनी हैट्रिक थी और आज हमारी मेड भी नहीं आई थी, तो घर का सारा काम करने के बाद सारा मैंने पूजा टाइम से शुभ मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त था उस वक्त मैंने करवा दिया। और आप देख सकते हो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने अकेले कर पाई कलश स्थापना और अच्छे से सब कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात था कि मुहूर्त के हिसाब से हो गया, मैंने मुहूर्त के हिसाब से सारा कर दिया हुआ है। और आपको अभी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से सारी तैयारी जो मैंने रात में की थी ना, उसका एक बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा मिला कि सारा कुछ मैंने रात में कर दिया था, तो सिर्फ सुबह मुझे पूजा करना था, जो कि हो गया था। और आप मुझे देख ही सकते हो कि मैंने सिंदूर लगाया था और आपको मैंने दिखा दिया था कि आज मैंने पूरा, ये दिख रहे हैं शंख पौला जो बोलते हैं ना, बंगाली में लोग पहनते हैं, तो नवरात्रा में तो मैंने भी पहना हुआ है। वो लोग तो रोज़ पहनते हैं, मैंने नवरात्रा में पहना, शुभ माना जाता है इसको। और भगवान जी से तो मेरी नज़रें नहीं हटी, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा जो है वो मैंने रख दिया है साइड में, यहाँ पे मैंने हवन किया था छोटा सा। और ये है हमारा कलश स्थापना जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी एक कॉर्नर पे ये जो थाली देख रहे हैं ना, ये मेरा रोज़ का यहाँ का सामान रखा हुआ है, जो रोज़ मैं माँ को भोग लगाऊंगी। और माँ को ना मैंने यहाँ पर देख सकते हो सिंदूर से पूरा मांग भर दिया माँ का। तो माँ भी बहुत खूबसूरत लग रही है, माँ की चौकी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और माँ का मैंने यहाँ पे प्रसाद और एक गिलास पानी दे दिया। और नीचे भी मैंने जो भोग था, कुछ भोग नीचे लगा क्योंकि ऊपर जगह इतना नहीं बच रहा था, तो यहाँ भी कर दिया। और ये हमारे शिव जी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और जो हमने पूजा की स्टार्टिंग की थी, ये छोटा सा ये है सिद्धि विनायक से मैं लेके आई थी, सिद्धि विनायक गई थी तो यहाँ से छोटा सा एक गणपति लेके आई थी। और बगल में शिव पार्वती है और साईं बाबा। और बाकी बस इतना ही, अभी हमारे पूजा रूम में भी मैंने इतना सेट कर दिया है। और मैं ना अभी जस्ट खाना वाना खा के, और जो फलाहार खाना होता है वो खा के जस्ट मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। मैंने एक डार्क पिंक कलर की सूट पहन रखी है और अभी आई हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। सहज का देखो, ये सहज गिर जा रहा है ये इसके देख रहे हैं, ये निशान अभी भी है जो डॉगी ने काटा था। आज मैंने इसे नहला दिया है और आज जो है मैं इसकी ट्रिमिंग भी करूँगी, इसलिए मैंने अच्छे से सुबह नहला दिया था। और आज वो एकदम फ्रेश कर रहा और एकदम बदमाशी नहीं कर रहा बेचारा। आज भी थोड़ा लेट हो गई थी इसे खाना खिलाने में, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी शुभ मुहूर्त पे, तो इस वजह से इसको खाना खिलाने में लेट हो गया था ना। सोचो एकदम परेशान नहीं कर रहा था। आज ये देख रहे हो भूत जैसा लग रहा है, झबरू 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 लग रहा है, छाजू छाजू झबरू झबरू लग रहा है। तो ये बहुत, और इसके लिए ना आज एक गिफ्ट भी आया है अमेजोन से। तो इसके लिए जो एक आया है, एक तो ये मेरे लिए आया है, ये है रोलर जिसमें मैं पानी भर के फ्रीजर में रख दूंगी, तो इसमें बर्फ़ जम जाएगा जिससे मैं मसाज कर सकती हूँ। क्योंकि अगर जो आइस ट्रे होती है ना, आइस ट्रे से हम लोग अगर वो मसाज करते तो वो आइस को हमसे पकड़ा ही नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छा है, सिलिकॉन का है और अच्छे से कैप लगा के आप रख सकते हो, तो अच्छा है ये भी। और एक साइज का आया है, ये एक्चुअली क्या है ना मैं बताती हूँ, ये ब्रश करने नहीं देता, इसमें 2 पीसेस आ रखे हैं। ये 2 जो ब्रश होता है ना वो बिल्कुल भी उसके टीथ में ब्रश नहीं करता, तो मैंने अमेजोन में देखा था ऐसा कुछ ब्रश होता है जिसे मैं ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ। शायद इधर आजा, जरा ब्रश करके दिखा दे। कैसे करेंगे ब्रश, ये देखो, ये देखो पूरा ब्रश हो रहा है इसका। बहुत ही अच्छे से ब्रश कर पा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई भी कर रही हूँ।
इसमें बस पेस्ट लगाना है। और ये आप जब भी आप अपने पैड को पेस्ट लगाएं तो इसका एक अलग से टूथपेस्ट आता है, आप अपना वाला मत लगा देना, पैड के लिए आता है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है इसका, है ना सर, पसंद है। बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि मैंने ये नवरात्रि का व्रत क्यों रखा। आप चाहे भी आप जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन मेरे रखने के पीछे उद्देश्य था कि पहले मेरा जो मंदिर था बेडरूम के अंदर था, छोटा सा था, तो मैंने 1-2 बार किया था, लेकिन मन में लगता था कि भगवान मुझे एक अच्छा सा मंदिर दे दो, सेपरेट मंदिर दे दो, जहाँ पर मैं बैठ के तसल्ली से पूजा कर सकूँ। तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन भगवान ने आखिर में मेरी सुन ली। उन्होंने एक सेपरेट मंदिर, और जैसा मैं चाहती थी, कांच का वो दरवाज़ा हो जहाँ दोनों हैंडल से मैं खोलूँ, पूरे पूजा रूम में टाइल लगी हो, और 2 सीढ़ी मैंने खुद से डिज़ाइन करवा के बनवाया। ये मेरा खुद का था कि मुझे इस तरह से ही चाहिए, साइड में 2 घंटी चाहिए। बस इसमें ना मैं एक शिव परिवार की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति लेके आऊँगी, वो संगमरमर की। वो थोड़ा सा बजट, वो कम से कम 15,000 का होता है, वो तो काफ़ी हाई बजट का है। वो जब थोड़ा बहुत आएगा तो मैं कोशिश करूँगी, अगर भगवान मेरे घर आना चाहेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और इस वजह से मैंने किया कि अगर भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, जो मेरे कहते हैं मेरी औकात से ज़्यादा भगवान ने मुझे दिया है, मैं इतना कुछ डिज़र्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, जहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आज मेरे पास इतना सुंदर पूजा रूम है जिसे मैं देखते ही नहीं थकती हूँ, मेरी नजरें ही नहीं। मैं अभी 2 बार और देख के आई थी कि ये दिया तो नहीं बुझ गया, थोड़ा टेंशन रहता है ना, अखंड ज्योत जलाया है। और काफी मतलब मुझे लग रहा है मैं 7-8 साल बाद नवरात्रा रख रही हूँ। पहले मैंने 3-4 रखे थे, उसके बाद मैंने बीच में छोड़ दिए थे, उसके बाद अब जाके मैं रखी हूँ। तो थोड़ा सा वो टेंशन सा रहता है कि पता नहीं दिया बुझ वगैरह तो नहीं गया, लेकिन अभी फिलहाल दिया तो नहीं बुझा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो फिलहाल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैंने सहज की अच्छे से ट्रिमिंग कर दी, जितने भी डैमेज बाल थे वो सारे निकाल दिए। उसके बाद मैं देख रही थी मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, फिर मैं जाके अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो गई। और शाम के समय में शाम की पूजा की भी तैयारी करने लगी, जहाँ मैं शाम को अखंड दीप में जो घी कम हो जाते हैं, पहले उसको अच्छे से डाल के फिर पूजा आरती वगैरह दिखा के पूजा समाप्त करती हूँ, जिसमें थोड़े मंत्र होते हैं दुर्गा जी की, वो मंत्र पढ़ के पूजा खत्म हो जाती है। फिर जब हम लोग पूजा करके बस आए तो यहाँ पे गाय माता ही थी, मैंने देखा कौन है, आओ आपको दिखाती हूँ घर में। ये देखो गाय माता आ गई है, तो मैं केला लेके आई है और इनको देने के लिए। हाँ, ओहो, खुश हो गई माता मेरे पूजा से। बस ठीक है। और चली भी जा रही है, गजब नहीं लग रहा? मुझे बहुत ही गजब लग रहा है। बस आई और ग्रहण करके प्रसाद चली गई, मुझे बहुत शौक लग रही है, बहुत ज़्यादा।